उसमें 45 साल की उम्र के बाद कीड़े खाने शुरू हुए, वही दोबारा जो सो गए थे वो हम अपने राजधानी से मिले। तो कुछ चीज़ें जो अंदर रही होंगी जिनको मैं नहीं पहचान पाता हूँगा, ओशो को पढ़ने के बाद लगा कि ये चीज़ें वही थी। जैसे कि व्यक्तिगत तौर पे जो आनंद का अनुभव होना चाहिए, ये मुझे लगा कि ये वही बात कह रहे हैं जो मुझे लगा करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या। सही है, परफेक्ट यही चीज़। जैसे मैं और भाई एक बार बाइक लेके बद्रीनाथ तक घूमने गए, तो उस यात्रा में मुझे बहुत कुछ एक अनुभव आंतरिक सौंदर्य का कराया, जो अंदर था ही रहा ही होगा। अब उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा, जीवन अपना सही चलता रहा। लेकिन ध्यान की दुनिया में कुछ शब्द बड़े भ्रामक से हैं, जैसे एनलाइटमेंट, या उपलब्ध हो गया, या पहुंच गया हूँ, या प्राप्त कर लिया है, या घट गया है। इस तरह के जो शब्द हैं, ये शब्द ही है या ये कुछ होता भी है, या ये कुछ ये वही ट्रिक है जैसे WWF की पहलवानों की होती है कि जो दो लड़ रहे हैं उन्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा रहे, बाकी समझ रही है कि चोट पहुंच रही है। ठीक है, तो पहले मैं व्यापारी हूँ, अपने व्यापार में मेहनत करता हूँ, पैसा लगाता हूँ, इसलिए कि भाई मुझे लाभ और होता है तभी मैं आगे बढ़ पाता हूँ। वो मुझे एक एश्योरेंस है कि लाभ होगा। हम लोग सभी व्यापार का एक बड़ा नॉर्मल सा लिया। मैं ये चीज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यापार है, लेकिन क्या ये कुछ ऐसा होता भी है? थोड़ा सा पहले इसीलिए भ्रम तो बहुत होंगे, एक भ्रम पे बात कर लेंगे। हाँ हाँ, एनलाइटमेंट एक भ्रम पे बात करते हैं। इस समय मेरे निकट में एक बच्चा है और वो बच्चा ब्रिलियंट बच्चा है। मतलब मैं तारीफ अगर कर रहा हूँ किसी की तो मैं ऐसे नहीं करता। ब्रिलियंट बच्चा है, IITN है, IIT से रुड़की IIT से उसने पास आउट किया और उसको कोई धन की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसे वाला है। लेकिन उसका अचानक एक भाव ऐसा बना कि उसने ज्योतिष के ऊपर रिसर्च आरंभ की। कभी तो वो मेरे पास आया था तो वो और विषय थे, लेकिन अच्छा होने के बाद उसको लगा क्या करना है जीवन में, ऊर्जा का कोई दिशा, तो उसने ज्योतिष पे काम शुरू किया जी। और ये मेरी गहरी इच्छा थी कि ज्योतिष पे वो कुछ करे ताकि ज्योतिष का लाभ लेके हम आगे की तरफ कुछ काम कर सकें। तो ज्योतिष पे काम हो। तो अभी 2 दिन पहले वो लड़का ऐसी बात कर रहा था, वो बात आई थी एनलाइटमेंट को लेके ही। तो उसने कहा था ज्योतिष में कोई भी एनलाइटमेंट का लक्षण फिक्स नहीं है। ज्योतिष के आधार पे हम कोई भी एक लक्षण की बात नहीं कर सकते जिसको एनलाइटमेंट कहा जा सकता है। लेकिन कई ऐसे लक्षण हैं जिनको देख के ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति एनलाइटेड हो। आप समझे? कोई एक पर्टिकुलर लक्षण नहीं है जो एनलाइटमेंट का लक्षण माना जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उसने कहा कि कई ऐसे लक्षण 5 दिन पहले, तो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम क्योंकि मिल गया, वो रिसर्च पे ही है, तो उसने कहा मैं इसको देखना पसंद करूंगा उसकी कुंडली, और बहुत अच्छा देखता ही ऑलरेडी। तो जब उसने देखा तो उसने कहा कि ये बच्चा एनलाइटेड है, ये एनलाइटेड होगा। और स्वामी जी ये आपसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली है, क्योंकि वो मुझे बहुत माना। उसने कहा स्वामी जी आपसे भी आगे का है। उससे कहना स्वामी चलो हम लोग मर के चले, अब तो ये लड़का काम निपटा लेगा, ये सब इसीलिए पैदा हुआ। तो बात फिर वही आई कि एनलाइटमेंट कैसे पता लगेगा। फिर वो एनलाइटमेंट कह क्या रहा, तो उसने कहा जब कभी किसी के 3 ग्रह उच्च के होते हैं, 3 ग्रह कम से कम उच्च के हों तो एनलाइटमेंट कहा जा सकता है। अब उच्च क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। हम सब 5 इंद्रियों से मिलके बने, 5 इंद्रियां, 5 हमारे एलिमेंट्स हैं, हम सब उनसे बने। और हर एलिमेंट की जो गति है वो ऊर्जा की गति है। ओशो कहते थे कुनकुना कुनकुना कुछ नहीं होता, जो होता है 100% बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि 3 ग्रह 5 में से 3 भी उच्च के हैं, उच्च मतलब 100%, तो वो एनलाइटेड। और उसने कहा कि ये बच्चा तो 5 ग्रह उच्च लेके पैदा हुआ है। ऐसा तो कुंडलिनी ही नहीं होती, ऐसी तो सिर्फ कृष्ण की थी।
ये बच्चे की तरह की बिल्कुल वही मैच करती, बिल्कुल डिट्टो है। तो कहने का अर्थ ये, आपकी बात का जवाब चल रहा है अभी कि सुनो, एनलाइटमेंट किसी पर्टिकुलर अवस्था का नाम नहीं है जी, एनलाइटमेंट है आपकी जो भी ऊर्जा है, वो जो भी आपका एलिमेंट्स हैं, जो भी आपकी खासियत है, उसका 100% उपयोग होना। मेरा अपना आंतरिक आनंद। ओशो कहते हैं कि तुम जो भी करो पूर्णता के साथ करो, टोटलिटी के साथ करो, यही टोटलिटी से करना तुम्हारा आनंद बनेगा। कहते हैं यही बात कह रहे हैं। मैं इसी को एक ज्योतिष के शब्दों में आपका आंसर दे रहा हूं कि एनलाइटमेंट कोई खास गुण नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तो एनलाइटेड होगा। और इसी भ्रम में बहुत से लोग लगे हैं कि कोई गुण मान के उसको अचीव करने में लगे मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया। अब इसी वजह से वो अपनी ऊर्जाओं को 100% ले जाने का प्रयास नहीं करते, बिल्कुल ठीक, क्योंकि सारा लालच और वो वेस्ट है, और वो वेस्ट है, वेस्ट है। मैं समझ रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू उठ, तेरा धर्म है युद्ध करना, तू लड़, तो ये अर्जुन को कहते हैं क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, उसका गुण ही है लड़ना। लेकिन सोचें अगर सुदामा होते वहां पे और सुदामा कहते प्रभु हमको नहीं लड़ना, हमको कहाँ झंझट में डाले, या सुदामा ऐसा कुछ कहते कि प्रभु चलो तलवार हमारी तैयार है, हमने धार कर ली, तो शायद गीता थोड़ी बदल जाती। तो उससे कहते सुदामा तू झंझट में ना पड़, तू कटोरा उठा, है ना, भिक्षा मांग, तू कहाँ चक्कर में पड़ा। धर्म युद्ध इसीलिए कहा जाता है, डिफर करता है। यस, धर्म युद्ध उसको इसलिए भी कहते हैं कि कृष्ण ने जिस व्यक्ति की जो योग्यता थी उसको 100% निचोड़ा। कृष्ण ने जब वो युद्ध हुआ उससे पहले उस भूमि का चुनाव भी किया जो हरियाणा में पाई जाती है, क्योंकि हरियाणा की वो भूमि ऐसी भूमि है कि जहां पे बहुत ऊर्जा के साथ लोग लड़ते भी हैं। तो अंदर अगर क्रोध हो तो 100% लड़ लेना भी मुक्ति है। तो मैं इसीलिए मैं भी कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा जब मैं कहता हूं कि आप अपने स्वभाव के तरीके से अपने को ग्रो करो। लोग मुझसे कहते हैं आप ध्यान बताओ, मैं कहता हूं विधि नहीं बता सकता, मैं पहले तुम्हें समझूंगा तुम्हारी योग्यता क्या है। ध्यान की योग्यता होगी तो ध्यान दूंगा, कर्म की योग्यता होगी तो कर्म दूंगा, बिजनेस की योग्यता होगी तुमसे बिजनेस करवा दूंगा, जो तुम्हारी योग्यता होगी मैं उसी में तुम्हें आगे ले जाऊंगा। मैं कोई अपना मसाला तुम पे नहीं फिट करता और ना तुम्हारा अपने पे करूंगा। अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना यही पूर्णता है। समझ तो मैं रहा था, लेकिन मैंने कहा कंफर्म करूँ। नहीं ठीक है, कंफर्म कर लीजिए, लेकिन ये कईयों को कंफर्म करना है। इत्तेफाक से आपने प्रश्न किया, ऐसे प्रश्न लोग करते नहीं, इसी में उत्तर दिया और ये उत्तर कईयों तक पहुंचेगा। ज्योतिष के अर्थों में इसलिए बताया कि समझना थोड़ा आसान हो जाएगा जी, क्योंकि हर युग में कुछ चीजें प्लस हो जाती हैं और वो होता है कि एग्जाम्पल्स ज्यादा हो जाते हैं। मैं जब पहली बार मैंने शिविर करने गया, मैं वहाँ शुभम दिल्ली में, तो वहाँ थे सोमप्रीत बटन वहाँ उन्होंने वो जब वो कुंडली जागरण और ये सब शुरुआत में कराया उन्होंने, तो मैंने वहाँ उनसे एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा आपकी कुंडली जागृत है जो आप ये करा रहे हो, तो मैंने कहा क्या फ़र्क होता है जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है, वो सिंग भी निकल आते हैं उसके, या क्या हो जाता है ऐसा कि वो फ़र्क दिखता है, कुछ तो फ़र्क होता ही होगा जो आप ये करा रहे हो। उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया और बोले शाम को बात करेंगे। तो शाम को जब जैसे थोड़ा समय रहता है चाय वाय के वक्त का, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा स्वामी जी आप बताएं मुझे। तो बोले कि ये थोड़ा सा समय मेरा ऐसा रहता है कि मैं कुछ पर्सनल कॉल अभी करता हूँ, फिर बात करेंगे। कोई बात नहीं, फिर बात करेंगे। तो फिर अगले दिन आ गया, अगले दिन का समय आ गया। वो जो वहाँ की प्रक्रियाएँ थी वो मैं कर ही रहा था और मैं पहली बार गया तो मैं बड़े मनोयोग से करता था। निश्चित रूप से आपने कहा कि पूर्णतः से टोटलिटी से जो काम किया जाए उसके असर कुछ ना कुछ होते ही। बिल्कुल, हम बालाजी महाराज का नारा भी लगाएं, उससे लगाएं तो हम भक्तिभाव में डूब ही जाते हैं। तो उसमें फ़र्क ये पड़ा कि जब 3 दिन बीत गए, 3 दिन का शिविर था, 3 दिन के लिए गया था, तो एक दिन शाम को उससे बोले आइए चलते हैं, और मुझसे पूरा मेरा परिचय लिया मैं क्या करता हूँ कैसे करता हूँ। कुछ एक चीज़ उनके बड़े उत्तर मुझे वैज्ञानिक भी लगे। मैंने कहा आप मुझे लगता है मैं अपने घर से आया हूँ, मेरी पत्नी को मेरे बच्चों को लगता है कि मैं कुछ संन्यास ऐसा लेने जा रहा हूँ या कुछ। बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज़्यादा अच्छे पति बन जाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे पिता बन जाएंगे,
ये माहौल आपको कैसा लगा, कुछ परिवर्तन आपको अपने अंदर महसूस हुआ? मैंने कहा हाँ, कुछ तो वही माहौल का असर जैसा होता है, हम जयमातादी करने लगते हैं तो वैसे ही डूब जाते हैं। तो बोले बस यही चीज़ प्रैक्टिस जब होती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, आप ज़्यादा पूर्णता में आते चले जाते हैं। वो पूर्णता में चलते चले जाना, शायद ऐसा होता रहा होगा कि अपने आनंद को प्राप्त करते चले जाना है, वही शायद मुझे लगता है एनलाइटमेंट होता होगा। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। अच्छा, ऐसे ही क्योंकि वो है ये तो अभ्यास हो गया। अभ्यास, हाँ। एनलाइटमेंट नहीं वो मैंने आपकी बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, उन्होंने जो बताया कि वो सब नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। देखिए, एक बात बताते हैं आपको। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया समझाने के दृष्टिकोण से अच्छी है। जी जी और हर वैज्ञानिक का सहारा लेते हैं धार्मिक लोग। जी हर धार्मिक लोग आज की तारीख में लगे मेरी विधि वैज्ञानिक विधि, जी और वैज्ञानिक कहते हैं ध्यान कुछ होता नहीं। ये कब मानोगे? हाँ, वैज्ञानिक तो कहते हैं वो ध्यान होता नहीं, हम्म, वैज्ञानिक तो कहते कोई कुंडली जगती नहीं। तब कोई नहीं कहता धार्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक ठीक कह रहा हाँ, ठीक बात है ना? बिल्कुल। तो असल में ये जो वैज्ञानिक और ये सब जो चीज़ें हैं, हमको बेहतर इसलिए लगती हैं कि ध्यान को हम अपना फायदे में समझते हैं। मैंने स्पष्ट बात कही कि जब आप अपनी ऊर्जाओं को एक्सट्रीम तक जीते हैं, 100% जीते हैं, 100% के बाद शिखर परिवर्तित हो जाता है। अगर आप चोटी के टॉप पे चढ़ जाएंगे, उसके बाद सिर्फ उतार होगा। क्रिटिकल पॉइंट। तो जो व्यक्ति अपनी अधिकतम ऊर्जाओं को जी लेता है, वो व्यक्ति खाली हो जाता है, और उस खाली व्यक्ति से अस्तित्व अपना काम कराता है, वो है रियल एनलाइटमेंट। उस खाली व्यक्ति से, क्योंकि भरे हुए से काम नहीं कराया जा सकता, खाली से कराया जा सकता है। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि जीवन में अब कुछ करने योग्य नहीं रह गया, ऐसा लगे कि अब जीवन त्याग देने योग्य है, उस दिन अपने हाथों को फैला के ढीला छोड़ के और परमात्मा से कहना कि आज मैं खाली हूं, मेरा इस्तेमाल कर। उससे पहले भरना मत। तो आप जो कहते हैं, अगर वहां मैं जवाब ना दूं तो अन्याय हो जाएगा, इसलिए जवाब देना जरूरी, इसलिए जवाब देना जरूरी है। तो आप जो कह रहे हैं वो एक अभ्यास है, और मैं ये कह रहा हूँ इन अभ्यासों को साइड में हटा दीजिए। हाँ, आप अपनी ऊर्जा को पूरा जी लीजिए। अपने स्वभाव को बिल्कुल, उससे जो घटेगा वो कुछ दूसरी है, उसके बारे में जब वो घटेगा तो पता लगी जाए। एग्जैक्टली, ये सही। क्योंकि जब घटता है तो मोहल्ले को पता लगता है, आपको तो बाद में पता लगता है। तो मोहल्लों को पहले पता लगता है। ये बात बहुत बिल्कुल सटीक बात है, दूसरों को पहले अनुभव होता, आपको नहीं होता। सही सही। तो इसलिए एनलाइटमेंट के संबंध में लोगों के अंदर बहुत भ्रम है, उन्हें निकाल देना चाहिए। और सच बात यह है कि एनलाइटमेंट के पीछे भागना ही गलत है। आप अपने आनंद के पीछे भागिए, एग्जैक्टली सही। आप अपने प्लेजर के पीछे भागिए, और आपका प्लेजर आपकी ऊर्जाएं ही हैं जिनका उपयोग अगर ना हो पाए, जैसे एक व्यक्ति के अंदर प्रेम उमड़े और वो किसी को प्रेम ना करने पाए, तो प्रेम विषाद बन जाएगा। इसलिए प्रेम पात्र की जरूरत होती है। तो आपकी ऊर्जाएं जो कहना चाहती हैं, अगर वो ना एक्सप्लेन हो पाए, जैसे मैंने कहा सुबह बैठा मैं बात कह रहा था, मैंने कहा मुझे कहने का मजा है, आप सुनो ना, अपना भाड़ हो जाओ। मैं तो मेरे तो 90% वीडियो ऐसी होते कि मैं उठा और बकबक करने लगा और रिकॉर्ड हो गया और लोगों को पहुंच गए। मैं कोई बैठ के बहुत सेटल्ड होके वो सब नहीं कर पाता, वो बहुत मुश्किल होती। तो मेरा अपना आनंद है, मैं अपने आनंद के लिए जीऊंगा, और मैंने पूरी जिंदगी यही किया और सिखाता भी यही हूँ, सबको यही कहता हूँ, अपने लिए करो, बिल्कुल ठीक है। जिसमें तुम्हें आनंद आता वो करो। मैं आपको सच बताऊं कि ये बात भी फिर अनुचित लग सकती है, अगर खाना स्वामी जी कोई, जैसे कोई बहुत प्रेम से मुझसे कहे ना, प्रेम से खाना बनाया, तो खाने का स्वाद बता देता है कि स्वामी जी प्रेम से बना कि नहीं बना। तो मैं अगर खाना खराब बनाओ तो कह देता हूँ दोबारा मत बनाना जब तक पूरे तरीके से मन ना। भाई तुम्हारा मन ने तुमने बनाया कैसे, ठीक है, मना कर दो। लेकिन झूठा झूठा सब काम निपटाने की चीजें जब की जाती हैं, चाहे भोजन हो चाहे कुछ हो, वो अच्छी नहीं होती। बोले हो या भजन हो या ध्यान पूरी तरह से करो। मैं भी भोजन बनाता हूँ भी आश्रम में बच्चों के लिए, तो पूछ के सबसे मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऊर्जावान होकर भोजन भी बनता है, तो सबको पता होता है स्वामी भोजन बना रहे हैं, मुझे बहुत मजा आता है।
और मैं भोजन बनाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है कि बहुत टेस्टी बनता है, अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई कुक हूँ, मैं कुक नहीं हूँ, वो भाव से बन ही रहा नहीं है। भाव से भी नहीं बनता। मैं जब बनाता हूँ तो मैं हर एक की आंख में झांक के देखता हूँ कि इसको अच्छा लगा। मैं हर एक से पूछता हूँ तुम्हें अच्छा लगा, और अगर मेरी ये चाह है कि सबको अच्छा लगे तो मुझे खाना बनाते वक्त ध्यान देना पड़ेगा। समझिए, मुझे 100% लोगों का अच्छा चाहिए, और बिल्कुल यही मेरा है। मैं शिविर भी जब कभी करता हूँ, समझिए मैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता हूँ शिविर में, सबसे ज़्यादा वक्त तक जागना, सबसे ज़्यादा वक्त तक लोगों को टाइम देना, सबसे ज़्यादा लोगों को निहारना। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर बिना समझ के वापस लौटता है तो मुझे पीड़ा होती है। और यही सब कारण है कि मैं डे बाय डे शिविर के प्रारूप बदलता जा रहा हूँ, क्योंकि पुराने प्रारूपों से मैं दे नहीं सकता सबको। भाई एक हाल में 100 आदमी को मैं डायनेमिक कर रहा हूँ, किसी के स्वभाव का है किसी का नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो 100 लोग जान, अब मैं 100 को जान भी नहीं सकता एकदम, इंटरव्यू भी कब तक लूँ, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। ठीक है। तो मैंने सीधा सा, भाई मेरा तो ये प्रोसेस, मेरे पास आओ रहो, मैं तुम्हें समझूंगा जानूंगा, फिर तुम्हारा योग जो होगा वो बताऊंगा। और अब इसीलिए मैंने इसमें ज्योतिष को भी प्लस किया है। अभी 10-12 दिन के अंदर इसको पूरे प्रोसेस को अनाउंस भी करने जा रहा हूँ कि आप जो सोचते हो अपने बारे में, जो भ्रम की यात्रा बहुत से लोग ना कि हम कुछ हो जाएगा स्वामी जी बताइए करें, तो पहले आप कुंडली दिखाओ, कुंडली से हम पकड़ लेंगे, आपका स्वभाव पकड़ लेंगे पूरा। और अगर किसी को ये यकीन ना हो कि कुंडली से पकड़ा जा सकता है तो वो सिर्फ कुंडली का भेजे, थोड़ा छोटी सी एक राशि भेजे, और अपना पूरा जीवन के जो पिछली घटनाएं घटी है पूरा बता दी जाएंगी। हाँ, आपको एग्जैक्ट टाइम देना होगा, पिन पॉइंट आपका क्या था वो देना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं दे सकते हैं तो आपके साथ मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी। वो फिर व्यक्ति वो लड़का आपके साथ चर्चा करके 2-4 बातें आपके जीवन की जान के कुंडली का टाइम फिर सही बिठाएगा कि कहाँ सही बैठ रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आध्यात्मिक कोई यात्रा का गुण है कि नहीं है। अगर है तो यात्रा करने के लिए उसको सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं है तो उसके बोलेंगे क्यों भटक रहे हो भैया, फोकट में तुम संख्या बढ़ाओगे। सही। बिल्कुल, इसीलिए अब हम कुंडली पे आए, इससे ज़्यादा काम कर पाएंगे। और एक एक आदमी से मिले स्वामी जी, ये भी हम बहुत भारी काम हो जाता है। एक आदमी से हफ्ते भर में एक आदमी से मिलना, फिर कितना काम कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हर इंसान को हर चीज़ ज़रूरी नहीं है। एक आग के लिए जलाना ही उसका धर्म है, वो जलाए ही। अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में आनंदित है, वो उसको पूरा एंजॉय कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं उसको ध्यान करने की। और अगर कोई उसको बहुत समझा के कहता है कि चिंता ना करो, ध्यान करने से और बिजनेस में ग्रो होगी, तुम बहुत और एक्टिव हो जाओगे, तो वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। सही है। उससे होशियार, उसे 2 थप्पड़ मारो, नहीं तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। बिजनेस से ध्यान का लेना देना कोई नहीं। अगर कोई तुम्हें सिखाए कि तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाएगा, ये तो सब स्वामी जी सौदेबाजी। ध्यान कोई सौदेबाजी, ध्यान सौदेबाजी नहीं होती। हमारे पास कोई आते हैं, हमने कभी किसी से कमिटमेंट नहीं किया कि ये करेंगे, ये हो जाएगा। मैं साफ बात करता हूँ भाई, मेरे से जुड़ना सबसे ज़्यादा खतरे वाला काम है। बिल्कुल। मुझ पर तो इल्जाम इस बात का भविष्य में लगेगा इसने न जाने कितने घर उजाड़े, लेकिन सच्चाई है मैंने कुछ उजाड़ा नहीं। एक भी पूरी जीवन काल में एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहते उसका घर बर्बाद हो गया। सबका बना रहा, सबका बना रहा। इनके भी घर वाले बात करते, इनके घर वाले बात करते, उसके घर वाले बात करते, जितने बच्चे सबके घर वाले बात करते। और वो खुश हैं कि कम से कम एक ऐसी जगह है जहाँ हमें पता लगता है कि हमारा बच्चा क्या करता है। क्योंकि मैंने स्वामी जी वो शिविर भी लिए हैं कि जिन शिविरों में लोग अपने बच्चों की फोटो लेके आते थे, क्या स्वामी जी आपने हमारे बच्चे को देखा, ये ओशो को पढ़ता था, पता नहीं कहाँ चला गया, 8 साल से मिल नहीं रहा। ऐसे आपने देखे होंगे स्वामी जी, आपको तो खूब पता हो। मुझे वो दिन याद है स्वामी जी, मैं भी जब घर से निकला था मेरे कोई द्वार नहीं खुला था। तो ऐसी स्थिति में मैं थोड़े से बच्चों की जो अच्छे भी हैं और मेरे योग्य हैं और अपनी यात्रा भी कर सकें, मैं द्वार सिर्फ इसलिए खोलता हूँ और उनके घर वालों को बता के खोलता हूँ। सबको पता होता है कि उनका बच्चा मेरे पास है। यही मेरी एक ही देखना है भाई, तुम जिस लिए पैदा हुए हो। वो हमारे यहाँ एक लड़का बीडी है, स्वामी जी उसको कैमरा दिलाया, उसको लैपटॉप, उसको एडिटिंग पसंद, ये
वो करता है, फोटो खींचता रहता है, आपने देखे होंगे लोग बहुत अच्छे अच्छे फोटो डालता है जो फेसबुक पे जो लोग, तो वो काम करता है, उसको वो अच्छा लगता है, उसको कभी ध्यान नहीं किया। एक लड़का मौलिक है, उसको थोड़ा क्रांतिकारी कुछ करने का ढंग होता है, तो उसे क्यों इंडियन का ग्रुप बना के दे दिया, उसके लिए वेबसाइट बन रही, स्वामी लागू होके कर, तो तू वो कर, तुझे इसमें रस है तू कर, मुझे उससे कुछ गेन होगा पता नहीं, तू कर। दिव्या को अपना रस है, अपने काम करती, वो अपने उसमें रहे। एक लेडी है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई, सीता करके नाम उसका, हम सीता सीता बुलाते हैं जी। उसने जॉब छोड़ दिया सरकारी में अपने, वो बिल्कुल माँ जैसी है, तो उसको बस अपना जैसा मन है बच्चों को बस देखती रहती है, उसको उसी में, तो वो कोई ध्यान नहीं। हमारे आश्रम में कोई ध्यान कक्ष नहीं है बस और एक भी आदमी ध्यान नहीं करता, कोई टाइमिंग नहीं है उठने की, सोने की, खाने की, बिल्कुल किचन है लोग खा लो। हाँ ये जरूर है कि भाई बनाने वाले की टाइमिंग होगी, वो हर समय नहीं बनाएगा, वो कोई नौकर नहीं है, तो आपके लिए बना देगा, आपको खाना नहीं है, जोर जोस्ती नहीं है, लेकिन उठा के अपना रख लो, 2 घंटे बाद खाओ, 4 घंटे बाद खाओ, और अगर अगले खाने का वक्त हो जाए तब तक ना खाओ तो बता दो भैया वो हमारा मन बनाना वो खा। ये नए तरीके के, ये समझिए ये कम्यून है जिसको ओशो कहा करते थे, ये कम्यून है, लेकिन हम कम्यून के नाम से छेड़ दें कि हम कम्यून ओशो का बना रहे हैं, तो सन्यासी तो खा जाते हैं, तो ध्यान के नाम पे क्या करते नहीं तो वो मालूम क्या कहते हैं, स्वामी जी आपके बाल लंब गए, ओशो के बाल नहीं थे, इसमें क्या मैच है, वो मैचिंग ही करते रहते। आपने ये कहा, ओशो ने ये कहा, इसकी क्या मैचिंग, भैया हम मैचिंग नहीं खेल रहे, हमारा अपना कलर है, उनका अपना कलर है, हम अपने ढंग से कर रहे हैं, वो अपने ढंग से कर रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैंने ये प्रयोग किया, असफल रहा, लेकिन मेरे सन्यासी इस प्रयोग को जारी रखेंगे और कई बार ये असफल होगा। इतना बड़ा समाज इतनी दुष्टता के साथ पला बड़ा है, इसमें एक छोटा सा समाज निर्माण करना खतरे का काम, तो ये प्रयोग है, हम तो प्रयोग कर रहे हैं। हमारा ओशो ये सखा आश्रम एक बार तो बर्बाद हो चुका, एक बार बर्बाद हो चुका, दोबारा फिर कर, बच्चे जैसी स्थिति, ठोकर खा के गिर गए फिर उठ कर, बूढ़े होते तो समझदारी के कारण हम दोबारा करते ही नहीं, तो दोबारा कर रहे। तो बच्चे जैसा जीवन जीना यार, यहाँ कहाँ लाग लपेट में जीवन बिता रहे।